नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि चारधाम से चारधाम यात्रा 2026 के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम लागू कर दिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें, हरिद्वार और ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यात्रा में शामिल व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य हो गया है। बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी वाहन को नहीं मिलेगी एंट्री। पहले ही दिन 34 वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। वहीं पोर्टल के जरिए शुल्क जमा कर बन रहा है ग्रीन कार्ड। वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर फोकस है। वहीं यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पहले ही दिन 34 वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी कर दिए गए। बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी वाहन को एंट्री नहीं मिलेगी। वह यात्रा में शामिल व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम का शुभारंभ हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चारधाम 2026 के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम लागू कर दिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम का शुभारंभ भी हो गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया। वहीं यात्रा में शामिल व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य है। बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी वाहन को एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं पहले ही दिन 34 वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी भी कर दिए गए। पोर्टल के जरिए शुल्क जमा कर बन रहा है ग्रीन कार्ड। वहीं वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर फोकस है। वह यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वह अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज पाल के आवास पर उनकी माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वह इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारजनों से भेंट कर उन्होंने सांत्वना प्रदान की। वही सवाल उठ रहा है कि क्या देहरादून में सड़कों किनारे मॉर्निंग वॉक करना भी मुश्किल है? क्या देहरादून में सड़कों पर अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो गोली लग जाएगी और आपकी जान चली जाएगी? जी हां, राजधानी में ऐसा ही हुआ है, जिस पर विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। आप इस पर हमारी जरा एक खास रिपोर्ट देखिए। अंधाधुंध स्पीड, ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें किसी फिल्मी शूटिंग की नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं। और ये तस्वीरें मित्र पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर रही है, जिसका जवाब मुश्किल है, क्योंकि नेताओं की तरफ पुलिस अधिकारी भी दलीलें देने में विश्व विजेता हो गए हैं। आज दिनांक 30 मार्च को सुबह करीब 6:50 के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर के जोहड़ी गांव, जो चौकी जाखन के अंतर्गत आता है, वहां पर रोड पे एक रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी एसपी सिटी और मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया था। तो एक वाहन जो फॉर्च्यूनर लीजेंडर है, वो क्षतिग्रस्त अवस्था में वहां पर था और गोली से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जी की इसमें उस समय घायल हुए थे। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं, उसमें एक पक्ष को तत्काल पुलिस के द्वारा
हिरासत में लिया गया है। उनको अभी थाने में बैठाया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। बाकी दूसरा पक्ष जो जिनके मध्य ये विवाद चल रहा था वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है हमारी टीमें अभी लगी हैं, शीघ्र ही हम उनकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। जो भी इस घटना में सम्मिलित है, भले वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से, सभी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित थाना अध्यक्ष को भी निर्देशित किया गया है और मेरे द्वारा स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में गोलियों की तड़तड़ाहट साफ सुनाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक संकरी सड़क पर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, दो कारें तेज रफ्तार में दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का स्कॉर्पियो कार पीछा करती दिखाई दे रही है और फायरिंग की जा रही है। ऐसी फायरिंग में मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर की जान चली गई। देखिए, आज बड़ी दुखद घटना हुई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जोड़ी गांव में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी जी जो मॉर्निंग वॉक में थे, और जैसा कि मैंने जानकारी हासिल की है पुलिस से, दो पक्षों में आपस में विवाद था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष में गोली चलाई और वह गोली ब्रिगेडियर साहब को लगी और उनकी मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करेगी, इनको सजा मिलेगी। ये मर्डर कम है, ये एक्सीडेंट ज्यादा है। कुछ अपराधियों ने आपस में जो मुझे मालूम हुआ है, ओवरटेक करने चक्कर में कहा सुनी भी किसी ने फायर किया। वो फायर भी मुझे लगता है डराने के लिए था, लेकिन देखिए वो टायर से उछल कर एक हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर के लग गया और उनका निधन हुआ है। इसलिए निंदनीय घटना है। और इस तरह ये जरूर है कि पुलिस को और सतर्क होकर कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं गाड़ियों में, मतलब इनकी सघन जांच करने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि इस तरह के हुड़दंगी उत्तराखंड में आकर के इस तरह की जो वारदातें उनको दोबारा नहीं कर सके। हम लोग मुश्किल से 7-8 मिनट आगे गए होंगे, सिनोला प्राथमिक स्कूल के पास पहुंचे होंगे, जो हमारे अपार्टमेंट से 200-300 गज होगा। अचानक जोर से उधर से हमारे सामने से दो गाड़ी बहुत रफ्तार से आ रही थी। तो हम लोग और बचने के लिए नाली में जब तक उतरने की कोशिश की, जो सड़क के बगल में नाली होती है, तब तक एक पटाखे की आवाज आई और देखे ब्रिगेडियर साहब को लगी और वो गिर गए। हम लोग नहीं समझ पाए, गाड़ी तब तक निकल गई दोनों। फिर उनको जब हम लोग उठाए, उनको हम सोचे कि हार्ट अटैक होगा, इनको स्टेंट वगैरह लगा था। जब थोड़ा सा उनका हम सेकंड इनर खोले तो देखे वहां स्पॉट है, खून निकल रहा है। फिर हम लोगों ने लोकल लोगों को पकड़ा, लोकल लोगों ने मदद दिया और 10-15 मिनट में हम लोग यहाँ आ गए, जो मैक्स हॉस्पिटल में आ गए। करीब 7 बजे राजपुर पुलिस स्टेशन को चौरी गांव में दो गाड़ियों के बीच ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद की जानकारी मिली। पुलिस को विशेष रूप से ये बताया गया कि एक गाड़ी में सवार लोग अपने आगे चल रही दूसरी गाड़ी पर गोलियां चला रहे थे। इस गोलीबारी के दौरान सुबह की सैर के लिए निकले एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अभी जो प्रारंभिक जो जानकारी आई है कि गाड़ी की ओवरटेक को लेके ये झगड़ा हुआ था, कि उनके द्वारा जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा बताया गया कि वो गाड़ी को ओवरटेक किया था, उसके बाद ये लोग लगातार पीछे लगे थे। लेकिन जब तक जो अभियुक्त पक्ष है जिसके द्वारा ये घटना की गई है वो जब पकड़ में आएंगे, उसके बाद चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। बहरहाल पुलिस की ओर से संपूर्ण घटनाक्रम में एक अभियुक्त पुलिस की ओर से दोनों ही पक्षों पर किया गया है। साथ में जो मृतक हैं उनके परिजनों की ओर से जो भी हमें कंप्लेंट दी गई है, उसके आधार पर भी एक मुकदमा कायम किया जा रहा है। बात सिर्फ रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत का नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे देहरादून में अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त। 23 मार्च को प्रेमनगर इलाके में एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके हत्यारे बिहार से बुलाए गए, यानी साफ है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है। यही वजह है कि गाड़ी में हथियार लेकर लोग चल रहे हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लग रही। ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस पूरे देश में जाना जाता था। लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार का फेलियर को दर्शाता है कि प्रदेश में
कानून व्यवस्था, कानून का कोई डर नहीं रह गया और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं। सरकार केवल चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है, वो 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में है। लेकिन जहां लोगों से, लोगों के हितों से, लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, वहां पे सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत पर अब सत्ता पक्ष के लोग सफाई दे रहे हैं और देहरादून से एसएसपी साहब दलीलें। जब कोई घटना घट जाती है तो पुलिस एक्टिव दिखाई देती है। अगर देहरादून पुलिस हमेशा एक्टिव होती तो गाड़ी में हथियार लेकर घूमने वालों की गिरफ्तारी हो गई होती और मॉर्निंग वॉक के लिए निकले रिटायर्ड अधिकारी की जान नहीं जाती। सच्चाई तो यह है कि देहरादून में चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। यकीन न हो तो किसी दिन आप गाड़ी लेकर देहरादून की सड़कों पर निकल कर को तो देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत के बाद अब देहरादून पुलिस नींद से जाग गई है। वहीं देर रात पुलिस ने बार और रेस्टोरेंट में छापेमारी की। एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक और एसपी देहात ने आधी रात को सड़कों पर मोर्चा संभाला और निर्धारित समय के बाद खुले मिले बार और रेस्टोरेंट को सील किया गया और चालान की कार्रवाई की गई। वहीं एसएसपी दून ने सख्त हिदायत दी है कि नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से देर रात बार और रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। वहीं कई बार को सील भी कर दिया गया। नियम तोड़ने पर लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। ब्रिगेडियर की मौत के बाद किस तरीके से देहरादून पुलिस एक्शन में आई, जहां नियम तोड़ने पर बार लाइसेंस अधिकारियों को वह इस खबर पर हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके। योगेश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर में? योगेश, आवाज आ रही है? जी जी योगेश, जी बताइए। देहरादून की पुलिस की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली और जिस तरह से लगातार जो है मामला सामने आया था, उसके बाद तमाम तरह के सवाल जो है उठे थे और उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल पुलिस मान के चली थी कि पहला विवाद है और इसको लेकर के अब दोनों पक्षों के बीच जिस तरह से मामले को लेकर के पुलिस ने खुलासा किया है और एक्शन भी पुलिस का देखने को मिला है। निश्चित तौर पर जो है, क्योंकि बुजुर्ग की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली लगने से मौत हुई थी और ये रिटायर्ड जो है फौजी थी, निश्चित तौर पर उस पर जो है पुलिस ने टीमें गठित की और एसएसपी ने गठित टीमों को आदेश दिए थे कि तत्काल इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। उस पर जो है गिरफ्तारी की गई है और जो बाकी अन्य है उनके भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल जो हथियार थे वो बरामद किए गए हैं और लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ देखा जाए तो रात भर से पुलिस जो है अब चेकिंग अभियान भी तेज कर चुके हैं। बाहर से आने वाले लोगों के जो वाहन है उनकी तलाशी पूरी गहनता से ली जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो है पुलिस अब जो इस घटना हुई है इसके बाद से जागती हुई नजर आ रही है। योगेश, ये जो खबर है जिसमें ब्रिगेडियर की मौत हुई है, क्या इसका संबंध भी बार और रेस्टोरेंट से कुछ पाया गया है क्या? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो है ये कहा जा रहा था कि एक दिन पहले जो है ये जो घटना की शुरुआत हुई थी उसमें विवाद जो है वो पहले बार में हुआ था और इसका विवाद का नतीजा था कि अगले दिन दोनों पक्ष जो है एक रोड रेस को लेकर सामने आते हैं। उसके बाद वो गोली चलाई जाती है। वो गोली जो है जाकर के ब्रिगेडियर को लगती है और उसके बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। उनको हालांकि अस्पताल ले जाता है, लेकिन वहां पर तब तक देर हो चुकी होती है और उसके बाद जो है घटना जैसे पुलिस के संज्ञान में आती है तो पुलिस इस पर कार्रवाई करने के लिए लगातार टीमों का गठन करती है। उसमें ये कहीं ना कहीं 4 आरोपियों जिससे गिरफ्तारी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि जो अन्य है उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखना होगा पुलिस अब किस तरह से इस पूरे मामले पर जो है अन्य जो आरोपी है उनको खुलासा करती है। उसके साथ साथ आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए किस तरह की प्लानिंग करती है, क्योंकि बाहर से जिस तरह देखा जा रहा है कि आते हैं युवक और जो है इस तरह की गुंडागर्दी जो है देखने को मिलती है। देवभूमि शांति इलाकों के पहाड़ी क्षेत्र में माना जाता था और अब ऐसी घटनाओं से ने जो है बिल्कुल दहशत का माहौल खड़ा किया है। निश्चित तौर पर बाहर से आने वाले पर्यटकों में इस तरह का दहशत न रहे उसके लिए पुलिस को बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं देहरादून के राजपुर क्षेत्र में हुई फायरिंग और रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत के मामले में एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोभाल खुलासा करते हुए बताया कि यह घटना रोड रेंज नहीं बल्कि एक दिन पहले बार में हुए विवाद का नतीजा है
उन्होंने कहा कि बिल को लेकर बार में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अगली सुबह स्कॉर्पियो सवार युवकों ने फॉर्च्यूनर सवार युवक को पीछा करते हुए उन पर फायरिंग की। इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर जा रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गोली लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश लगातार जारी है और घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले ये फॉर्च्यूनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसमें काफ़ी संदिग्धता हमको लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोठाल गेट के पास में एक जैन जी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, उसे खंगाला तो ये बात प्रकाश में आई थी कि उससे एक दिन पूर्व 29 की रात को बिल को में ज़्यादा पैसे को लेके इनके बीच में जो झगड़ा हुआ था, उसमें जो क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक, मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटना हुआ है। इसमें दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने पंडित शांति प्रपन्न शर्मा राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, मरीजों से बातचीत कर उनका हाल जाना और स्वच्छता व्यवस्थाओं और उपचार की गुणवत्ता की गहरी जांच की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए और बिना ठोस कारण मरीजों को रेफर करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को सुलभ गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सेवा देना है और लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। वहीं खबर लोहाघाट से है, जहां चमनिया चोड़ क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन मुख्य बिजली लाइन और 11 बिजली पोल अभी भी परिसर के अंदर हैं, जिससे नए भवन में विद्यालय संचालन में बाधा आ रही है। निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि आर.के. मोंगलिक ने बताया कि भवन और स्टाफ क्वार्टर का काम 1 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन 32 केवी की विद्युत लाइन और पोल हटाए बिना नए भवन में विद्यालय शुरू करना मुश्किल और खतरनाक है। वहीं झूलते तार मजदूरों और भविष्य में छात्र छात्राओं के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार बिजली विभाग और शासन से वार्ता के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और बिजली विभाग का कहना है कि पोल शिफ्टिंग के लिए 30% धनराशि सांसद विधायक निधि से, 35% शासन और 35% विभाग से आती है। मामले में जिलाधिकारी के माध्यम से सांसद अजय टमटा और शासन को पत्र भेजा गया है। बाधाएं तो आ रही हैं, ये जो 11 पोल बिजली के शिफ्ट होने हैं उनकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लाइनें जो है बहुत नीचे आ गई हैं और जिसकी वजह से बाउंड्री का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है। बाकी बिल्डिंग हमारी पूरी तरह तैयार हो चुकी है, रोड का काम चल रहा है जो 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। तो प्रतिक्रिया जिलाधिकारी महोदय भी एक बार आए थे, वो भी देख गए थे। अब वो अपने लेवल से क्या अप्रोच कर रहे हैं पूरी जानकारी तो मुझे भी इस बारे में नहीं है। मैं अपनी तरफ से काफ़ी बार लिख चुका हूँ, डिपार्टमेंट को कह चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और अभी तक कोई इसकी गतिविधि नहीं नज़र आ रही है। 11 पोल हैं, इनकी लाइनें बहुत नीची हो गई हैं। अभी देखिए बाउंड्री में टच हो रही हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से बाउंड्री का काम भी रुका हुआ है और जब तक ये पोल नहीं शिफ्ट होंगे जब तक तो कक्षाओं का संचालन भी बहुत मुश्किल है ना, जब तक कि बच्चों के भी एक्सीडेंट होने के खतरे हो जाएंगे। हाई टेंशन लाइन है बहुत नीचे आ गई है, तो यही मांग करते हैं जल्दी से ये पोल शिफ्ट हो जाए तो फिर सारा काम जो है फिर केवी को सारा कैंपस हैंड ओवर कराया जाए और अपना कक्षाएं संचालित करी जाए टाइम से। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी है इस खबर में? जी मैं बताना चाहूँगा,
चंपावत जिले के लोहाघाट में केंद्रीय विद्यालय का नए भवन का निर्माण कार्य जो है किया जा रहा है, करोड़ों की लागत है, जो लगभग तैयार हो चुका है। लेकिन इस बार से आशा है कि जो केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं नए भवन में संचालित होंगे, लेकिन जो विद्यालय भवन परिसर से 132 केवी विद्युत लाइन और उसके 11 पोल खड़े हैं, वो विद्युत भवन संचालन में जो आ रहे हैं। कई बार मांग की जा चुकी है कि इन विद्युत पोलों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया, जिस कारण जो इस सत्र से कक्षा का संचालन होना जो है मुश्किल नजर आ रहा है। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं ऋषिकेश के नेपाली फार्म में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लग रही मूर्ति का उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। कार्यकर्ताओं ने गैती लेकर मूर्ति तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड किसी की बपोती नहीं है, अगर मूर्ति लगानी है तो राज्य आंदोलनकारियों की लगानी चाहिए। वहीं ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग स्थित गरुड़ चट्टी गाटर पुल सुर्खियों में है। पुलिस पुल से गंगा में छलांग लगाते एक पर्यटक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। वहीं वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक पुल की ऊंचाई से सीधे गंगा में छलांग लगा रहा है। हैरत की बात यह है कि पुलिस से महज कुछ दूरी पर गरुड़ चट्टी पुलिस चौकी मौजूद है और वहां पुलिस बल तैनात रहता है, तो आखिर ऐसे खतरनाक स्टंट पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? क्या पुलिस की नजर इस ओर नहीं जाती या फिर ऐसे मामलों को हल्के में लिया जा रहा है? वही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।